नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर आतंकी कश्मीर घाटी की घुसपैठ की फिराक में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। बालाकोट सेक्टर के डब्बी गांव में आपत्तिजनक हथियार हुए बरामद। 5 वर्ष तक नौकरी कर चुके डॉक्टरों को ही दी जाए एनओसी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी। और कोरोना ने बदला लोगों के जीने का अंदाज। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के करीब मौजूद आतंकियों को उनके आकाओं ने कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में घुसपैठ कर कश्मीर घाटी पहुंचने के नए निर्देश जारी किए हैं। इससे जिले के बालाकोट क्षेत्र में आने वाले दिनों में आतंकी घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। नियंत्रण रेखा पर मनकोट, करमांडा और माल्टी सेक्टर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में हैं। हालांकि नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना भी पूरी तरह चौकस है और लगातार आतंकियों की घुसपैठ के मंसूबों को नाकाम बना रही है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर, विशेषकर कश्मीर घाटी और पुंछ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते घुसपैठ के सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद आतंकी सरगनाओं ने नए आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से निर्देश दिए हैं कि उच्च शिक्षा के लिए एनओसी सिर्फ उन्हीं डॉक्टरों को दी जाए जो कि 5 वर्ष तक नौकरी कर चुके हैं, अन्य को एनओसी ना दी जाए। सरकार के इस फैसले से डॉक्टरों में काफी रोष है और उन्होंने इस नीति को रद्द करने की मांग की है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू की ओर से जारी सर्कुलर नंबर 18 HMI ऑफ 2020 में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी नौकरी करने वाले जिन डॉक्टरों की सेवा 1 जनवरी 5 वर्ष तक हो गई है, उन्हें ही उच्च शिक्षा के लिए एनओसी दी जाए। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की नई नीति के विरोध में उतर आई है। कोरोना संक्रमण ने इस साल जहां महीनों घरों में रहने के लिए विवश कर दिया, वहीं इससे लोगों के जीने का अंदाज ही बदल दिया। मास्क और सैनिटाइजर जहां जिंदगी का हिस्सा ही बन गए, वहीं स्वास्थ्य के प्रति लोग भी जागरूक हो गए हैं। यही नहीं, कोरोना संक्रमण की आपदा को भी कईयों ने अवसर में बदलने का काम किया है। कईयों ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार की भी दिल खोलकर मदद की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मेंढर सब डिवीजन में बालाकोट सेक्टर के डब्बी गांव में एलओसी पर झाड़ियों में रखे 2 पिस्टल, 70 कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं। हथियार और गोला बारूद पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर रखे गए थे। ये हथियार रविवार को गिरफ्तार किए गए आतंकियों के 3 मददगारों के खुलासे पर बरामद किए गए हैं। एसएसपी पुंछ ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों के मददगार यासीन खान से पूछताछ के दौरान उसके कबूलनामे पर कुछ महत्वपूर्ण सुराग दिए गए, जिसके बाद पुलिस के एक दल ने अभियान चलाया। झाड़ियों में एक पॉलिथीन बैग में रखे हथियारों और गोला बारूद की एक खेप बरामद की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 15 अगस्त 2022 तक उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 34वीं प्रगति बैठक में अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने 7 मंत्रालयों से संबंधित 11 अहम प्रोजेक्टों की समीक्षा भी की। इसमें जम्मू कश्मीर में बन रहे अहम रेलवे लिंक प्रोजेक्ट उधमपुर बारामूला की समीक्षा भी की गई। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव VBR सुब्रमण्यम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और जल शक्ति विभाग की प्रशासनिक सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कश्मीर को रेल से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट बारे मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि प्रोजेक्ट से संबंधित सभी मुद्दों पर समाधान कर लिया गया है। कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से कश्मीर में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अहम प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 15 अगस्त 2022 रखा गया है। सीमा सड़क संगठन ने बुधवार रात सोनमर्ग द्रास हाईवे पर 6 घंटे बचाव अभियान चलाकर बर्फ में फंसे 300 लोगों की जिंदगियां बचाई और 105 वाहनों को टोचिंग कर द्रास की तरफ सुरक्षित पहुंचाया, जबकि एक वाहन को नहीं निकाला जा सका। बताया जाता है कि 106 वाहन बुधवार को सोनमर्ग से द्रास के लिए जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में बर्फबारी और हिमस्खलन में सभी वाहन फंस गए। इसी सूचना मिलने के बाद BRO की 122 RCC ने बुधवार शाम 7 बजे बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान वाहनों में फंसे लगभग 30 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
उन्हें कंबल, गर्म कपड़े और भोजन सामग्री प्रदान की गई। पिछले दिनों बारिश के बाद अब सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शाम ढलते ही कोहरा छा जाता है और रात गहराते ही पाला पड़ने लगता है। इससे लोगों को ठंड के मारे उनका बुरा हाल हो रहा है। पाला पड़ने से सब्जी और अन्य मुलायम पत्तों वाली फसल खराब हो रही है। जो लोग दिन में काम पर जाते हैं उनके लिए कोहरा और पाला भयंकर मुसीबत बन रहा है। खासकर साइकिल, स्कूटर या बाइक से जाने वाले लोगों पर सर्दी सबसे ज्यादा सितम ढा रही है। बिना दस्ताना पहने दो पहिया वाहन चलाना इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। हल्के दस्ताने भी नाकाफी हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग महंगे दस्ताने खरीद सकते हैं वो तो किसी तरह अपने हाथों को सुन्न होने से बचा लेते हैं, लेकिन आम लोग बस किसी तरह दफ्तर, फैक्ट्री या अपने घर पहुंचने की जल्दी में रहते हैं। हालांकि कार्यस्थल से निकलने के बाद पहले जिस समय में वे अपने घर पहुंच जाते थे, अब उससे ज्यादा वक्त लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोहरा है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काल भैरव मंदिर के महंत रोमिल शर्मा द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने काल भैरव के मंदिर में शुरू हुआ 7 दिसंबर से कार्यक्रम का आज समापन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी विभागों का धन्यवाद किया और साथ ही काल भैरव से प्रार्थना की कि आने वाला साल सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भैरव जी से यही प्रार्थना है कि आने वाला साल बहुत अच्छा हो। 2021 में ये कोविड-19 जो चल रहा है जल्द से जल्द ख़त्म हो और इसी के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं पूरे जम्मू को, पूरे भारतवर्ष को हम दें। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख द्वारा राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर 15 जनवरी से शुरू हो रहे 27 फरवरी तक एक संपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। उसके संयोजक के रूप में मेरे बाईं तरफ बैठे हैं श्रीमान अभिषेक जी, वो रहेंगे। और इसके जो निधि प्रमुख हैं वो हमारे कटरा निवासी करण सिंह जी यहाँ हैं, ठीक, करण सिंह जी वो इसके निधि प्रमुख रहेंगे। हमारे सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं दधीची जी, और सब लोग इनके अंदर सहयोग करेंगे ही। एबीवीपी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुई कार्य प्रणाली पर जानकारी दी गई। को सुचारू रूप से कैसे शुरू किया जा सकता है, इसका कोई विकल्प हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को लेने का जो उद्देश्य है मुझे लगता है वो शिक्षक के पास जाने से, गुरुकुल में जाने से ही मिलता है। ऑनलाइन हमें कोई इन्फॉर्मेशन व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमको महीने में, सप्ताह में कौन सी फैकल्टी को, कौन से डिपार्टमेंट को, किस स्टूडेंट्स को ऐसे गैप के अंदर बुलाना चाहिए ताकि कोविड का प्रोटोकॉल भी मेंटेन रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है प्रभावता से लेते हुए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे। पैंथर्स पार्टी सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह द्वारा प्रेस मीट कर नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया, ताकि पूरी दुनिया में अमन और शांति बहाल रहे। जिसकी वजह से हम उन कम्युनल फोर्सेस या सेक्टेरियन फोर्सेस को शिकायत दे सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आवाज़, ये पैंथर्स पार्टी की आवाज़ घर घर जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी और हिंदुस्तान की लीडरशिप के पास जाएगी, ताकि हम सब सेकुलर डेमोक्रेटिक एक कन्फेडरेशन बना सकें और सियासी जंग जो होगी वो होगी कम्युनल रिएक्शनरी पावर के साथ, और यही है हमारा मैसेज। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें पुलिस और आवाम के आपसी तालमेल को काफी सराहा गया और साथ ही सरकार द्वारा दिए गए ताउन पर भी रोशनी डाली गई। आज आखिरी दिन है और जिस साल बहुत तसल्ली बख्श रहा, मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ इस साल के अच्छा गुजरने की, और कामना करता हूँ कि आप सबका आने वाला साल 2021 भी अच्छा हो और हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी आने वाला साल जो है और शांति और अमन और खुशहाली लाए। केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराते हुए आज कांग्रेस पार्टी के नेता करण सिंह द्वारा प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।
चीन जो है बार बार चीन का अंदर घुसना और हिंदुस्तान की धरती के ऊपर अपने कैंप्स लगाने, अपनी सड़कें बनानी, उसमें भी जो है जो 56 इंच है वो पूरे साल जो है सुकड़ता दिखाई दिया। खास तौर पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो पिछले साल जो है धारा 370 और 35 को तोड़ा गया था और जम्मू की जनता को ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो भी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है 370 तोड़ने का, वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में आएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और नीचे गई। जम्मू कश्मीर पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।